तो यहाँ माँ क्रू का एक बंदा ताइहोन और जोशुआ को एक रूम के पास ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस क्रू का एक हाई रैंकिंग मेंबर होता है, जिस वजह से ताइहोन उसे पूछने लगता है कि क्या वो वहाँ पर अकेला है, पर उस बंदे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस वजह से ताइहोन उसे दरवाजे पर फेंक देता है और वो और जोशुआ अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर माँ क्रू का नंबर 3 पिग्स के कान खा रहा होता है और कहने लगता है कि उन्होंने उसके खाने को इंटरप्ट कर दिया है। तब उसका साथी नंबर 3 को बताता है कि ताइहोन और जोशुआ वही बंदे हैं जिन्होंने वेयर हाउस के ऊपर हमला किया था। अपना मुंह बंद रखो। और तुम इस पिग के हेड को इसलिए खा रहे थे क्योंकि तुम इस गैंग के हेड्स में से एक हो, पर तुम्हें पता है कि आग के साथ खेलने से तुम लोग भी जल जाओगे और मैं तुम्हें जलाने ही यहाँ पर आया हूँ। तो चलो फिर अब अपने लेसन के लिए तैयार हो जाओ। तब नंबर 3 ताइहोन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उन दोनों में से किससे लड़ना है, पर हम देखते हैं जोशुआ और ताइहोन दोनों ही उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं और ताइहोन जोशुआ से कहने लगता है कि उसने बेट को जीता था, तो इसलिए नंबर 3 से वो लड़ेगा। अब मैं और ज्यादा अच्छा बनकर नहीं खेल सकता, तो इसलिए अब मैं इसे हराकर उस चीज को खत्म करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब ताइहोन कहता है पीछे हट जाओ, इसे मैं खत्म करने वाला हूँ और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। तब नंबर 3 से बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला करके उनसे पूछता है कि क्या ये सब कुछ उनके लिए मजाक है, पर हम देखते हैं ताइहोन और जोशुआ फिर भी नहीं सुधरते हैं और अभी भी इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि आखिरकार नंबर 3 से लड़ेगा कौन। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जो भी सबसे पहले नंबर 3 को हराएगा वो जीत जाएगा, जिस वजह से वो दोनों मिलकर नंबर 3 के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी नंबर 3 उन दोनों के बीच में से हट जाता है और हम देखते हैं जोशुआ और ताइहोन एक दूसरे के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तुम लोग तो सच में बहुत बेकार हो। क्या तुम दोनों सेम साइड पर भी हो? पहले तो तुम लोग इस बात पे एग्री नहीं कर पा रहे थे कि मुझसे लड़ेगा कौन, और अब तुम लोग एक टीम की तरह भी नहीं लड़ पा रहे हो। क्या ये पहली बार है जब तुम लोग मिलकर काम कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ आने से पहले ही इस चीज को सुधार लेना चाहिए था, पर अब तुम लोगों को देखकर लगता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, जिस वजह से अब ये खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार टीम वर्क कहते किसे है। तब हम देखते हैं वहाँ पर माँ ग्रुप के और मेंबर्स आ जाते हैं, जिस वजह से नंबर 3 उन्हें उन दोनों को संभालने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वो लोग मिलकर ताइहोन और जोशुआ की तरफ बढ़ने लगते हैं और ताइहोन अपनी एक लात से ही बहुत सारे लोगों को नीचे गिरा देता है, पर तभी एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे ताइहोन एक जोरदार लात मारता है और उसकी नाक में से खून निकलने लगता है, पर वो बंदा फिर भी हार नहीं मानता है और ताइहोन को पकड़ लेता है। हम लोग माँ ग्रुप के मेंबर्स हैं और क्योंकि तुम लोगों ने हमारी वर्कशॉप के ऊपर हमला कर दिया था तो उस वजह से हमें कमजोर मत समझो, क्योंकि हम लोग अपनी जान देकर भी तुम्हें मार के रहेंगे। आखिरकार ये चल क्या रहा है? इन्होंने तो जोशुआ को मारने के लिए तलवार को अपने बंदे के आर पार भी कर दिया है। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं क्योंकि हमारे बॉस इससे ज्यादा खतरनाक हैं और अगर हम लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे तो वो तो हमें वैसे भी मार देंगे, जिस वजह से सब कुछ ठीक करने का हमारे पास ये आखिरी चांस है, क्योंकि चाहे हम इस बीच मारे जाएंगे पर कम से कम इसके बाद वो हमारी फैमिलीज को पैसे तो भेज देंगे। तब वो बंदा मरने के लिए भी तैयार होता है और एक बंदा हथियार लेके ताइहोन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ताइहोन किसी भी तरह उसे डॉज करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ नंबर 3 नंबर 2 और नंबर 5 के साथ मिलके अपने बॉस से मिलने गया होता है और उसने ताइहोन और जोशुआ के वहाँ आने की खबर भी दे दी होती है, जिस वजह से नंबर 2 कहने लगता है कि क्या उन्हें मारने से पहले उनके बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेना चाहिए। इस तरह के सेटबैक्स हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इन्हें तब भी ठिकाने लगा सकते हैं जब ये हमारे साथ दोबारा से भिड़ेंगे, और वैसे भी अगर हम ऐसी ही चीजों को देखने के लिए रुकते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये सब कुछ छोड़ो और खाना खाओ और ये बताओ कि आखिरकार उनके साथ डील करने में कितना टाइम लगेगा। तो नंबर 3 कहने लगता है कि जोशुआ और ताइहोन जल्दी ठिकाने लग जाएंगे और अपने बॉस के लिए एक बार नीचे चेक करने के लिए भी जाने लगता है, पर उसका बॉस इसके लिए मना कर देता है। तब हम यहाँ पर हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर हॉबिन ली के पास पहुँच गया होता है और उसने ली को बता दिया होता है कि ताइहोन अकेले ही चला गया है। रुको जरा, वो अकेले चला गया है? मैंने उसे इन्फॉर्मेशन इस वजह से नहीं थी कि वो अकेला चला जाए। तुम्हें पता ही है कि उसका दिमाग गर्म ही रहता है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार वो कहाँ गया हुआ है? ये मैं तुम्हें रास्ते में चलते चलते बता दूंगी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और ये मेरी ही गलती है, क्योंकि कॉप्स ने जब मुझसे पहले पूछा था तब मुझे सब कुछ उन्हें बता देना चाहिए था। रुक जाओ, अब आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो सच में उसकी मॉम की तरह एक्टिंग कर रही हो, पर उसकी चिंता मत करो क्योंकि मुझसे भी ज्यादा रिलायबल पर्सन उसकी मदद करने के लिए गया हुआ है। तब हमें यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन को किसी और का फोन आया होता है। तुम्हें इस तरह फोन करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं काफी टाइम से ताइहोन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या वो सच में घर से भाग गया है? वैसे तो टेक्निकली तो ये सही है, पर इसके पीछे एक रीजन है। मुझे लगा ही था कि वो फिर से घर से भाग गया है, तो मुझे इस बार भी उसे वापस लाना ही पड़ेगा। रुकिए, मेरी कम से कम बात तो सुनिए। इन्होंने तो फोन ही काट दिया है। ताइहोन कुछ भी करो पर वहाँ से बच के भाग जाओ। तब हम देखते हैं जैसे ही ताइहोन के ऊपर हमला होने वाला होता है तभी ताइहोन के फादर आकर उन बंदों को एक ही बारी में उड़ा देते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ताइहोन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम घर से नहीं भागोगे। तो ताइहोन कहता है डैड, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है
आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं घर से नहीं भागा था। तो तायहोन के डैड कहते हैं। ऐसी बात है, तो आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो तायहोन कहता है। डैड, इन्होंने मुझे किडनैप किया है ताकि ये मेरे ऑर्गन्स को निकाल कर बेच सके। तो तायहोन के डैड कहते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पीछे आने की? आखिरकार ये बुढ़ा इतना टफ एक्ट क्यों कर रहा है? इसने तो हमें सरप्राइज से मारा है। ये अच्छी बात है कि तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें इस तरह बीच में दखल नहीं देना चाहिए। तो चलो साथियों, इसे मारते हैं। तब माँ क्रू के मेंबर्स तायहोन के फादर को कस के पकड़ लेते हैं और एक बंदा चाकू लेकर उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से जोशुआ तायहोन से पूछने लगता है कि क्या उसके फादर खतरे में नहीं है, क्योंकि उन बंदों ने तो उन लोगों को भी रोक के रखा हुआ था। तब तायहोन कहता है कि ये उसके फादर के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खतरनाक है, जिस वजह से हम देखते हैं उसके फादर उन सभी को उड़ा देते हैं। तब तायहोन के फादर उन लोगों को लिटिल तायहोन से पंगा लेने से मना करते हैं और बेचारा जोशुआ ये समझ नहीं पा रहा होता कि तायहोन लिटिल कैसे है। तो तायहोन के फादर तायहोन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से तायहोन उन्हें समझाने लगता है कि उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसके ऑर्गन्स निकालने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से तायहोन के फादर उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और तायहोन को चिंता करने से मना करते हैं, क्योंकि अब वो खुद ये सारी चीजों को संभालने वाले होते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर उस क्रू के हेड्स आ जाते हैं, जिनके साथ लड़ने के लिए तायहोन के फादर तैयार हो जाते हैं और यांग ने ही उन्हें वहाँ पर बुलाया होता है और ये भी बताया होता है कि तायहोन के फादर ने वहाँ के सभी बंदों को हरा दिया है। तो यहाँ दूसरी तरफ तायहोन और जोशुआ तायहोन के फादर के कान भर रहे होते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा गुस्सा आए और वो उन लोगों को धूल चटा दे। तुम लोग कुछ देर के लिए चुप क्यों नहीं हो जाते? तो ये है वो लोग जिन्होंने तुम्हें और कुछ लोगों को किडनैप किया था ताकि ये लोग तुम्हारे ऑर्गन्स को बेचकर पैसे कमा सके। तो तायहोन और जोशुआ इस बात पर हाँ कहते हैं और उन्हें देखकर तायहोन के फादर को भी एहसास हो जाता है कि उनके हाथों में पहले भी खून लगा हुआ है और तायहोन के फादर को देखकर वो सभी लोग भी हथियारों को बाहर निकाल लेते हैं। तब तायहोन के फादर तायहोन को सब कुछ उन पर छोड़ने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं तायहोन का पहले से ही ये प्लान होता है, जिस वजह से वो जोशुआ को लेकर वहाँ से खिसक लेता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने डैड को ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे? तब तायहोन कहता है, बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हमने अभी के लिए वर्स्ट सिचुएशन को अवॉइड कर लिया है, पर मेरे वर्ड्स उन्हें कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है, जिस वजह से हमें जल्द से जल्द उन बच्चों को बचाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मुझे अपने फादर से बचना है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं उन बच्चों को बचाने के लिए घर से भागा था, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब तायहोन के फादर ने एक ही बार में नंबर 5 को गिरा दिया होता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तायहोन सच में घर से भाग गया था और उसने मुझसे झूठ कहा है, तो चलो फिर इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं ताकि मैं अपने बेटे को कन्फ्रंट कर सकूं। तो यहाँ तायहोन और जोशुआ ने किडनैप किए हुए बच्चों को बचा लिया होता है और वो उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकल के ताइक्वांडो वाली वैन में बैठने के लिए कहता है, पर जोशुआ को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो तायहोन को वहाँ पर वो लड़की नहीं मिल रही होती जिसे वो वहाँ पर ढूंढने आया है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है, पर तभी वो लड़की पीछे से आकर उसे थैंक यू कहती है, जिस वजह से तायहोन उसे जल्द से जल्द वैन के अंदर बैठने के लिए कहता है और इस चीज से खुश होता है कि अब उसकी ब्रदर वाली रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। और तभी माँ क्रू का बॉस आकर उस लड़की को पकड़ लेता है, जिस वजह से तायहोन उसे एक छोटा मोटा मेंबर समझ के उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और वो लड़की उसके चंगुल से छूट जाती है। पर तभी वो बॉस तायहोन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि तायहोन को एहसास हो जाता है कि वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। तब माँ क्रू का बॉस खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर उससे ज्यादा तायहोन को इस बात की फिक्र होती है कि कहीं उसके डैड वहाँ पर ना आ जाएं और उन बच्चों को दोबारा से वो मेंबर्स पकड़ ना ले, जिस वजह से वो जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करने के बारे में सोचता है और 1440 डिग्री क्लिक से उस बॉस की गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उस बॉस ने उस हमले को रोक दिया होता है और तायहोन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारे बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से हमें प्राउड है कि वो हमारे लीडर हैं। वो तो एक अलग लीग में है, क्योंकि ऑर्डिनरी अटैक्स तो उन पर काम भी नहीं करते हैं। और तुम्हें पता है कि जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमारे बॉस के ऊपर हमला करना ऐसा लगता है जैसे कि वो कंक्रीट के ऊपर हमला कर रहे हो, जिसका मतलब उन पर वार करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक बीस्ट है। तो इसलिए अगर तुम्हारा बेटा हमारे बॉस के साथ टकराएगा तो आज उसका मरना पक्का है। तो यहाँ हम देखते हैं तायहोन की बुरी हालत हो चुकी होती है, जिस वजह से जोशुआ खुद एमए ग्रुप के बॉस के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो तायहोन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसे सुनकर जोशुआ भी हैरान हो जाता है, क्योंकि तायहोन बहुत जल्दी मान चुका होता है। पर हम देखते हैं तायहोन जोशुआ को उसकी चेन देने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से जोशुआ को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करने क्या वाला है। और यहाँ तायहोन के फादर तायहोन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें तायहोन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि तायहोन ने उनसे झूठ कहा होता है। तो यहाँ तायहोन बॉस के ऊपर हमला कर देता है और वो बॉस भी तायहोन के ऊपर मुक्का मारने लगता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका खून निकल रहा है और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि तायहोन ने जोशुआ की चेन को अपने पैर में बांध दिया होता है। तो तायहोन फिर से बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके शरीर के ऊपर कट्स लगने लगते हैं और वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो तायहोन को बॉस के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से
वो अपनी जॉ ब्रेकिंग किक से उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और हम देखते हैं वो बॉस बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जोशुआ और वो लड़की हैरान हो जाते हैं और ताइहोन कहने लगता है कि उन्हें उसके फादर के वहाँ आने से पहले ही पहले वहाँ से निकलना होगा। पर तभी हम देखते हैं ताइहोन के फादर वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। ताइहोन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि झूठ बोलना घर से भागने से भी ज्यादा बुरा है, तो चलो फिर सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, तुम ग्राउंडेड हो, पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार ताइक्वांडो की वैन यहाँ पर क्या कर रही है? तो इसका मतलब तुमने और भी रूल्स को तोड़ा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस बात है। तुम अब अडल्ट हो, पर फिर भी तुम अपने फादर को इस तरह परेशान कर रहे हो, तो इसलिए अब तुम अपने घर से तब तक नहीं निकलोगी जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते। तो ताइहोन कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो आखिरकार अब आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? तो ताइहोन के फादर कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें लेकर कितना चिंता में था? तो ताइहोन कहता है, आपको भी पता है कि मैं मजे करने के लिए घर से नहीं भागा था, तो इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो ताइहोन के फादर उसे चुप रहने के लिए कह रहे होते हैं, पर ताइहोन फिर भी चुप नहीं रह रहा होता, जिस वजह से ताइहोन कहने लगता है कि इस चीज को सुलझाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि उन दोनों को लड़ाई करनी होगी और जो जीतेगा वो डैड बनेगा। तो ताइहोन और उसके फादर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और पाक की बहन जोशुआ से पूछ रही होती है कि क्या वो लोग बस उनकी लड़ाई को देखने ही वाले हैं, पर हम देखते हैं जोशुआ भी उनकी लड़ाई को देखकर उस लड़ाई में नहीं घुसना चाह रहा होता। तो यहाँ ताइहोन के फादर उस पर भारी पड़ रहे होते हैं और वो सिर्फ अपने लेफ्ट लेग के सहारे ही ताइहोन के सभी अटैक्स को रोक रहे होते हैं, जिस वजह से ताइहोन को लगने लगता है कि वो उस पर दया दिखा रहे हैं। पर उसके फादर भी उसे यही सेम चीज कहते हैं, क्योंकि ताइहोन भी अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा होता, जिस वजह से ताइहोन अपनी पूरी ताकत से अपने फादर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें ITF स्टाइल की बैक किक मारता है। ताइहोन, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह जीत सकते हो? तुम्हारा स्टाइल बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि तुम ITF टेक्निक्स पर ज्यादा रिलाय कर रहे हो, और शायद ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हारा WT ताइक्वांडो रियल फाइट्स में ज्यादा काम नहीं आता है। तो क्या तुम इसी वजह से उसे कमजोर समझ रहे हो? WT ताइक्वांडो के लिए इंटेंस कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है ताकि तुम अपने अपोनेंट पर एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सको और पॉइंट्स को जीत सको, और अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं खोना है तो तुम्हें क्विक रिफ्लेक्सेस चाहिए, और ऊपर से ये स्टाइल तुम्हें ये स्किल सिखाता है कि तुम किस तरह अपने अपोनेंट के मिस्टेक्स को उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैलेंस है। ये अभी भी बहुत ज्यादा यंग है और ये चाहे शर्मनाक बात है, पर मुझे अभी के अभी इस चीज को खत्म करना होगा। तो ताइहोन कहता है, आपके ये लेक्चर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, और चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। आपको लगता है मेरा स्टाइल बैलेंस्ड नहीं है, पर आप गलत हैं क्योंकि आप भूल रहे हैं कि मैं आपका ही बेटा हूँ। तब हमें बताया जाता है कि ITF ताइक्वांडो में प्रैक्टिकल फाइटिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें बहुत सी टेक्निक्स सिमिलर लगती हैं, पर उनमें थोड़े से चेंजेस के बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। और ऐसी 3000 टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ टेक्निक्स को ताइहोन ने कंबाइन करके अपने फादर के ऊपर हमला कर दिया है, जिससे कि उसके फादर को भी एहसास हो गया है कि उसका स्टाइल सच में बैलेंस्ड है। और जोशुआ भी ये देख के हैरान है कि ताइहोन के अटैक कितने ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल है। पर हम देखते हैं ये सब कुछ भी ताइहोन के फादर को रोकने के लिए काफी नहीं होता और वो ताइहोन को एक जोरदार लात मारते हैं, जिससे कि ताइहोन उड़ने लगता है। पर वो इसके बाद भी नहीं रुकते और वो घूमते हुए फिर से ताइहोन को एक जोरदार लात मारते हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ताइहोन उड़ रहा है। और पाक की बहन और जोशुआ भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। तो ताइहोन, लगता है तुम्हें पता है कि लड़ते कैसे हैं। तो ताइहोन कहता है, आखिरकार अब आपने ये क्या कर दिया? आपको पता भी है कि ये कितनी महंगी टी शर्ट है, अब आपको इसके पैसे देने ही होंगे। इनका हमला तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर था। अगर ये हमला मेरे मुंह पर लगा होता तो मुझे बहुत सारी चोटें आती। मेरे डैड मेरे हर एक अटैक को जान सकते हैं, जिसका मतलब मुझे कुछ नया करना होगा। तब हम देखते हैं ताइहोन भागते हुए बहुत ऊंचा जंप लगाता है, जिसे देखकर ताइहोन के फादर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्योल और स्नैपर ताइहोन के 6 पैक एब्स की तारीफ कर रहे होते हैं और उसे देखकर हॉबिन अपने 6 पैक एब्स को छुपा लेता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने इतने मसल्स कब बना लिए, जिस वजह से ताइहोन उसे बताता है कि वो एक नए मूव की प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं उसने उसी मूव से अपने फादर के ऊपर हमला किया होता है और उसे अपने लिए एक परफेक्ट टेक्निक मिल चुकी होती है, जिसका नाम कॉर्कस्क्रू राउंड हाउस किक होता है। तो ताइहोन के फादर को भी उस टेक्निक का एहसास हो जाता है और उन्हें पता लग जाता है कि ताइहोन ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करके अपनी पावर को मैक्सिमम पर लेकर जा रहा है, जिस वजह से वो भी नीचे झुक जाते हैं और ताइहोन के मुंह पर एक जोरदार लात मारते हैं, जिससे कि ताइहोन उड़ते हुए नीचे गिरता है। और जो ताइहोन के फादर ने टेक्निक यूज की होती है उसका नाम स्ट्रेच किक ब्लैक टोटोआइज होता है, जिस वजह से ताइहोन बेहोश हो जाता है। और इस लड़ाई से ताइहोन के फादर को भी एहसास हो गया है कि ताइहोन अपने आप को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है, जिस वजह से अब उन्हें उसे सीरियसली लेना होगा। तो यहाँ ताइहोन को अपने आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा होता है और वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता। पर तभी उसे हॉबिन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी मसाज कर रहा होता है ताकि वो होश में आ जाए, और उसका ये तरीका काम भी कर जाता है।
है। ताइहोन, तुम्हें अपने फादर पर इस तरह हमला नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात माननी चाहिए थी। बकवास करना बंद करो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। पर आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? आखिरकार ये किस तरह का क्वेश्चन है? हम दोनों इसमें साथ है ना, तो मुझे तो आना ही था। तुम्हें अब ये एहसास हो रहा है? ये छोड़ो, आखिरकार मेरे डैड कहाँ हैं? वो तो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, तुमने अपनी रिक्वेस्ट को भी पूरा कर दिया है। तुमने सच में बहुत सारी जानें बचाई हैं, और पार्क ने तुम्हें ये कहने के लिए कहा है कि वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा कर्जदार हो गया है। और हाँ, रनवे ग्रुप की मॉम रिकवर हो रही है, और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके बच्चे सच में उन्हें देखने के लिए मरे जा रहे होंगे। वो सच में बहुत अच्छी है, तो शायद हमें उन्हें अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगा था कि मेरे डैड मुझे यहाँ पर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया है कि हमें यहाँ पर बहुत से काम करने हैं, जिस वजह से वो हमें यहीं पर छोड़ने के लिए मान गए हैं। तो ताइहोन हॉबिन से पूछने लगता है कि अभी उन्हें और कौन से काम करने हैं, जिस वजह से हॉबिन फोन निकाल के एमए ग्रुप के बॉस की वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि उसे यूट्यूब की वीडियो के लिए कंटेंट चाहिए होता है, और साथ ही साथ उसे पुलिस के लिए एविडेंस को भी इकट्ठा करना होता है। तब ताइहोन जोशुआ के बारे में पूछने लगता है, पर हॉबिन को अंदाजा ही नहीं होता कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है। और तभी ताइहोन देखता है कि जोशुआ अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर आ गया है, जिसे देखकर हॉबिन शॉक हो जाता है। और ताइहोन उसे बताता है कि जोशुआ ने उससे कहा था कि वो उस जगह को हासिल करना चाहते हैं, जिसे सुनकर हॉबिन हैरान हो जाता है। सीईओ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हॉबिन, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहाँ पर जरूर मिलोगे, क्योंकि हम लोग अपने गोल्स की वजह से अलग अलग साइड पर हैं। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिन्हो ली की साइड में हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर ऐसी बात है, फिर तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिन्हो ली को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तो फिर लगता है कि अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।